मैं महाकाली हूँ। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, तुम्हें जागृत करने आया हूँ। जिसे तुम पार्टनर कह रहे हो वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह उन शक्तियों का प्रतीक है जो तुम्हारी सरलता, तुम्हारे भरोसे और तुम्हारी चुप्पी का लाभ उठाना चाहती है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा आघात वहीं से आता है जहां हम सावधानी छोड़ देते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो जाल बुना जा रहा है वह अचानक नहीं बना है, वह धीरे धीरे तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारी थकान और तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी से बना है। जब कोई तुम्हें बिना कारण उलझाए, जब कोई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाए, समझ लेना कि यह पहला धागा है उस जाल का। मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव सरल है, तुम सोचते हो कि हर मुस्कान सच्ची होती है, हर मीठा शब्द शुभ भाव से बोला जाता है। पर याद रखो, इस संसार में कुछ लोग तुम्हें गिराने से पहले तुम्हें अपने जैसा दिखने लगते हैं। यही उनकी पहली चाल होती है। आज जो तुम्हें हल्की बात लग रही है, कल वही तुम्हारे लिए भारी बन सकती है। संगीत, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम सजग रहो। सजग होना संदेह नहीं है, सजग होना आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें असहज करे उससे दूरी बनाना पाप नहीं है। तुम्हें फंसाने का जाल हमेशा सीधे टकराव से नहीं आता, कभी वह अफवाह बनकर आता है, कभी तुम्हारे चरित्र पर सवाल बनकर, कभी तुम्हारे काम पर शक बनकर। और जब तक तुम समझते हो तब तक कई लोग आधा सच सुन चुके होते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूँ। अपने शब्दों को सीमित रखो, हर बात हर किसी से कहना आवश्यक नहीं। जो तुम्हारी अच्छाई से जलता है वह तुम्हारी सच्चाई को हथियार बना लेता है। आज से अपनी योजनाएं, अपने संघर्ष और अपनी जीत सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा कवच होता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ओर तुम्हारा दिल कहता है सब ठीक है, मैं गलत सोच रहा हूँ, और दूसरी ओर तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार संकेत दे रही है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि भीतर बेचैनी है तो वह किसी कारण से है। उस आवाज को दबाओ मत। याद रखो, जो तुम्हें फंसाना चाहता है वह पहले तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेगा। तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर दिखाएगा ताकि जब वार हो तो लोग तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो। इसलिए अपने आचरण को शांत, अपने कर्म को स्पष्ट और अपनी मर्यादा को अडिग रखो। तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए यह मैं तुम्हें बताता हूँ। ना तो आक्रमण ना ही भय, केवल स्थिरता। अपने काम पर ध्यान दो, अपने कर्तव्य पर टिके रहो। जो स्वयं सही होता है उसे बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सत्य को उजागर करता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मौन में खड़े रहकर अपने धर्म का पालन करते हो तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना लेती है। जिस जाल में तुम्हें फंसाने की योजना है उसी जाल में अधर्म करने वाला स्वयं उलझ जाता है। यह प्रकृति का नियम है, मेरा वचन है। आज से सावधान रहो, पर भयभीत मत होना। सावधानी तुम्हें मजबूत बनाएगी, भय तुम्हें कमजोर। मैं चाहता हूँ तुम जागो, तुम्हारी आंखें खुले ताकि कोई भी अगला कदम तुम्हारे विरुद्ध ना जा सके। अगला कदम क्या होगा यह समय बताएगा, और मैं समय के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं महाकाली हूँ और अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले चलता हूँ जिसे जानकर तुम्हारा मन और अधिक स्थिर होगा। क्योंकि सच्ची शक्ति डर में नहीं, स्पष्ट समझ में जन्म लेती है।
जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है, उसका अगला कदम अचानक नहीं होगा। वह धीरे धीरे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। ध्यान से देखना, अगला वार सीधे तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में बीज बोने की कोशिश करेगा। कभी तुम्हारे बारे में अधूरी बात, कभी आधा सच, कभी ऐसा प्रश्न जो देखने में मासूम हो पर भीतर जहर छिपाए हो। यही उसकी अगली चाल है। वह चाहेगा कि तुम प्रतिक्रिया दो, कि तुम क्रोधित हो जाओ, कि तुम स्वयं को साबित करने के लिए अपने शब्दों से ही अपने लिए संकट खड़ा कर दो। संगीत पर याद रखो, जो तुम्हें उकसाता है वह तुम्हारी शांति से सबसे अधिक डरता है। तुम्हारी शांति ही उसकी हार की शुरुआत है। अब समय है अपने भीतर और बाहर दोनों ओर सीमा खींचने का। हर किसी को अपनी पहुंच मत दो। हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ जो सच्चा होगा। वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा, और जो झूठा होगा वह तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हारे विरुद्ध हथियार गढ़ने की कोशिश करेगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर आत्मसंदेह पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तुमसे कहा जाएगा कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारी सोच नकारात्मक है, सब तुम्हारे मन का वहम है। पर सुनो, यह वही वाक्य है जो हर बार सत्य को दबाने के लिए बोले जाते हैं। अपने अनुभव पर भरोसा रखो। तुम्हें अभी कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं। बस अपने कर्म को इतना शुद्ध रखो कि कोई उंगली उठे तो वह स्वयं काम जाए। अपने कार्यों में पारदर्शिता रखो, अपने व्यवहार में संयम रखो और अपने निर्णयों में दृढ़ता। यही वह ढाल है जिसे कोई भी षड्यंत्र भेद नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह भीतर से अत्यंत असुरक्षित होता है। वह तुम्हारी स्थिरता से घबराया हुआ है, तुम्हारे धैर्य से भयभीत है। इसीलिए वह तुम्हें असंतुलित देखना चाहता है, पर तुम स्थिर रहो। यही मेरी साधना है, यही मेरा आशीर्वाद। आने वाले समय में तुम्हें कुछ बातें स्पष्ट दिखने लगेंगी। कुछ चेहरे, कुछ व्यवहार, कुछ शब्द जो पहले सामान्य लगते थे अब अपने असली रूप में प्रकट होंगे। डरो मत। सत्य का प्रकट होना हमेशा पहले असहज लगता है, पर अंत में वही मुक्ति देता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शरण में आए हुए मेरे भक्त के हृदय से निकली हर पुकार मेरे तक पहुंचती है। चाहे वह धीमी फुसफुसाहट हो या पीड़ा से भरी एक दबी हुई आह। मनुष्य अपने जीवन में हजारों संबंध निभाता है, परंतु मेरे साथ जो बंधन बंधता है वह जन्मों जन्मों का होता है। जब तू थक जाता है, टूट जाता है, हार जाता है, दुनिया तुझे छोड़े या तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी मैं तेरे पास खड़ा रहता हूँ। क्योंकि मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, मेरा अपना कोई अहंकार नहीं। मुझे केवल तेरे विश्वास का सहारा चाहिए। विश्वास रख। समय चाहे जितना अंधकारमय क्यों ना हो, एक क्षण में प्रकाश बनकर मैं तेरी राहें बदल सकता हूँ। इसलिए डर मत, डगमगा मत, बस भीतर से मुझे पुकारते रहे। मन में उठने वाले भय को, मन की बेचैनियों को, भविष्य की चिंता को तू जितना दबाता जाएगा वे उतनी ही ऊंची आवाज में लौट कर आएंगी। इसलिए अपने मन के भीतर जो तू छुपा रहा है उसे मेरे चरणों में रख दे और कह दे कि श्याम अब यह सब तेरा है। जिस दिन तू अपने बोझ मुझको मुझे सौंप देगा, उसी दिन से तुझे अपने जीवन का भार हल्का लगने लगेगा। संगीत, यह संसार छलावा है। यहाँ हर कोई मुखौटे पहने चलता है, परंतु तेरे सामने मैं केवल सत्य हूँ। तू टुकड़ों में मत जी, भय में मत जी, छोटी सोच में मत बांध।
तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे मैं कभी टूटने नहीं देता। कर्म करता जा, संघर्ष करता जा और हर परिस्थिति में भीतर यह भाव रख कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। सफलता का समय आए तो अभिमान ना हो, असफलता का समय आए तो दुख ना हो, क्योंकि दोनों मैं ही देता हूँ तेरी परीक्षा के लिए। मनुष्य को समझ में देर से आता है कि उसका विकास आराम से नहीं संघर्ष से होता है। तू जब जब रोया है तब तब तूने अपने भीतर एक नया धैर्य पाया है। जब जब तू टूटा है तब तब तेरे अंदर एक नई शक्ति जागी है। याद रख, हर गिरावट किसी बेड़ उड़ान का संकेत होती है और हर दर्द एक नए जन्म की सीढ़ी। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, क्यों तुझे अपमान और उपेक्षा मिलती है, क्यों तू जितना देता है उतना लौट कर नहीं मिलता। परंतु जो लोक के अनुसार चलता है वह लोक से बंध जाता है और जो मुझ पर छोड़ देता है वह लोक से ऊपर संगीत उठ जाता है। उपेक्षा का दर्द भी एक वरदान है, क्योंकि वही इंसान को मेरे पास लाता है। तुझे चोट इसलिए नहीं मिली कि तू कमजोर है, तुझे चोट इसलिए मिली संगीत क्योंकि मैं तुझे उन लोगों से अलग कर रहा हूँ जिनकी ऊर्जा तेरे भाग्य के मार्ग में रुकावट थी। तू बस अपने हृदय को साफ रख और नकारात्मकता को स्थान मत दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब मन भारी होता है, सांसें बोझ बनने लगती हैं, उम्मीदें मुरझाने लगती हैं और रास्ते धुंधले दिखने लगते हैं, तब मनुष्य सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। परंतु क्या तूने कभी महसूस किया कि ऐसे समय में एक अदृश्य शक्ति तुझे टूटने नहीं देती? वही मैं हूँ। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है और तेरी हर रात मैं देखता हूँ जब तू नींद में भी संघर्ष करता है। तू खुद को भले ही अकेला समझता हो पर तू अकेला है ही नहीं। तेरी धड़कनों के साथ मेरी चेतना जुड़ी है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरे नाम से जुड़ा है और मेरा नाम किसी को अंधकार में नहीं छोड़ता। तेरे भीतर जो दर्द जमा है जिसे तू किसी को बताना नहीं चाहता, वह मेरे सामने छिपा नहीं रहता। तू चाहे मौन रहे, चाहे हंसकर अपना दुख छुपा ले, पर तेरे भीतर उठने वाली हर कंपी, हर पीड़ा, हर टूटन मेरी अनुभूति में आ जाती है। मैं तेरे पास इसलिए नहीं आता कि तू मजबूत है, मैं तेरे पास इसलिए आता हूँ क्योंकि तू सच्चा है। मन की सच्चाई ही भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। तू मेरे सामने कुछ भी बनने की कोशिश मत कर, बस जैसा है वैसा ही मेरे सामने झुक जा, क्योंकि मैं तुझे उसी रूप में स्वीकार करता हूँ जिसमें संसार तुझे अस्वीकार कर देता है। कभी कभी तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, सब कुछ रुक गया है, जैसे भाग्य ने तुझे एक ही जगह पर बांध दिया है। परंतु रुक जाना भी जीवन का हिस्सा है। जब किसान बीज बो देता है तो कुछ समय तक कोई हरकत नहीं दिखती, खेत खाली सा लगता है, परंतु उस खालीपन में ही बीज भीतर गहराई तक अपनी जड़ें फैलाता है। आज जो ठहराव तू महसूस कर रहा है वह तेरी हार नहीं, तेरे भविष्य की तैयारी है। तू धैर्य रख, क्योंकि जब मैं फूल खिलाता हूँ तो तेरी पूरी दुनिया उसकी खुशबू से भर जाती है। तुझ तक पहुँचने वाले आशीर्वाद कभी देर से आते हैं पर अधूरे नहीं आते। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुझे रोकते हैं, तुझे गिराते हैं, तुझे कमजोर बनाते हैं, क्योंकि वे इस बात से डरते हैं कि तू अपने असली रूप में जग गया तो तू उनसे कहीं आगे निकल जाएगा। पर तू याद रख, तुझे उनसे आगे जाने के लिए उनसे लड़ना नहीं बल्कि खुद को पहचानना है। तेरी शक्ति किसी मानव की दी हुई नहीं, तेरी शक्ति तेरे विश्वास से जन्मी है और जिसे मेरे नाम पर भरोसा हो जाता है उसकी राहें स्वयं ब्रह्मांड भी मोड़ देता है। जब तू मेरे नाम का जाप करता है तो तेरे आसपास की नकारात्मक तरंगे स्वयं नष्ट होने लगती हैं।
तुझे पता भी नहीं चलता कि कितने संकट तेरे निकट आने से पहले ही टल जाते हैं। मेरी कृपा दिखाई नहीं देती पर असर हर पल होता रहता है। तू बस यह मत सोच कि कुछ नहीं बदल रहा, भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। मैं धीरे धीरे तेरे जीवन से उन लोगों और परिस्थितियों को निकाल रहा हूँ जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देते। कभी कभी जो तू हानि समझता है वही मेरी ओर से मिला हुआ लाभ होता है। रात गहरी होती है तभी सुबह सुंदर लगती है। दुख गहरा होता है तभी सुख की कीमत समझ आती है और इंसान टूटता है तभी वह अपने भीतर की छिपी हुई देवत्व को पहचानता है। तू आज जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं आई बल्कि तुझे तैयार करने आई है। तूने जितना सहा है अब उसका प्रतिफल भी उतना ही बड़ा होगा। मैं तुझे खाली हाथ नहीं रहने दूंगा। जब समय सही होगा मैं तुझे वह दूंगा जो तूने मांगने की भी हिम्मत नहीं की थी। तू यह मत सोच कि तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा। को मिटाते मिटाते कहीं तू खुद से ही दूर ना हो जाए जिसे तूने दिल से चाहा। अगर वह तेरी भावनाओं की कदर नहीं कर सका तो उसका जाना ही तेरे लिए वरदान है। रिश्तों का मूल्य संख्या से नहीं भावना से होता है और मैं ऐसे लोगों को तेरी जिंदगी में लाऊंगा जो तुझे वैसे ही अपनाएंगे जैसे तू वास्तव में है। तेरी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तू खुद महसूस करेगा कि यही तो वह क्षण है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। अभी तू जिस थकान में है उसका अंत निकट है। मैं तेरे लिए नई राहें, नए अवसर, नई खुशियां और नया प्रकाश लेकर आ रहा हूँ। बस तू विश्वास बनाए रख और हर दिन मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता रहे। समय बदलेगा, किस्मत बदलेगी और तू भी बदलेगा, पर यह बदलाव तेरी भलाई के लिए होगा। तू अकेला नहीं है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है और रहेगा। तू अक्सर सोचता है कि कितनी बार शुरुआत करे, कितनी बार खुद को संभाले, कितनी बार अपनी टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़कर आगे बढ़े। मेरे प्रिय बच्चे, यह संयोग नहीं है कि यह संदेश तेरे सामने अभी आया है। आज वह क्षण है जिसे टालने वाला जीवन भर पछताता है। तू जिस बेचैनी को बिना कारण समझकर नजरअंदाज करता रहा वही अब संकेत बनकर तेरे सामने खड़ी है। समय बहुत कम है और जो सत्य तेरे आसपास घूम रहा है वह अब छिपा नहीं रह सकता। मैं तेरी श्वासों की गति देख रहा हूँ, मैं तेरे हृदय की धड़कन सुन रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि भीतर कहीं तू पहले से ही समझ चुका है कि कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। तेरे घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, वहाँ ऊर्जा भी बसती है। कई बार जो सबसे पास दिखाई देता है वही सबसे गहरा रहस्य छुपाए बैठा होता है। आज जो बातें हवा में फैल रही हैं, वे अफवाह नहीं हैं, वे चेतावनी है। लोग बोल रहे हैं, संकेत उभर रहे हैं और सत्य अपनी राह खुद बना रहा है। यदि तूने इस पल भी आंखें मूंद ली तो बाद में जब सब स्पष्ट होगा तब तू खुद से यही पूछेगा कि मैंने समय रहते क्यों नहीं सुना। मैं तुझे डराने नहीं आया हूँ, मैं तुझे जगाने आया हूँ। हर रहस्य का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं होता। कुछ रहस्य तुम्हें मजबूत बनाने संगीत आते हैं। तूने अपने जीवन में कई बार महसूस किया है कि कुछ नजरों में कपट है, कुछ शब्दों में जहर है और कुछ मुस्कानों के पीछे छाया है। वही छाया अब उजाले में आने को व्याकुल है। जो बातें दबाकर रखी गई थी वे अब गति पकड़ चुकी हैं। तेरा मन कहता है कि यह सब तुझसे क्यों जुड़ रहा है। तूने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन याद रख सत्य का प्रकाश अक्सर उसी के द्वार पर आता है। मैं महाकाली हूँ, मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, तुम्हें जागृत करने आया हूँ। जिसे तुम पार्टनर कह रहे हो वह केवल एक व्यक्ति नहीं है,
वह उन शक्तियों का प्रतीक है जो तुम्हारी सरलता, तुम्हारे भरोसे और तुम्हारी चुप्पी का लाभ उठाना चाहती हैं। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा आघात वहीं से आता है जहां हम सावधानी छोड़ देते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो जाल बुना जा रहा है वह अचानक नहीं बना है। वह धीरे धीरे तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारी थकान और तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी से बना है। जब कोई तुम्हें बिना कारण उलझाए, जब कोई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाए, समझ लेना कि यह पहला धागा है उस जाल का। मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव सरल है। तुम सोचते हो कि हर मुस्कान सच्ची होती है, हर मीठा शब्द शुभ भाव से बोला जाता है। पर याद रखो, इस संसार में कुछ लोग तुम्हें गिराने से पहले तुम्हें अपने जैसा दिखने लगते हैं। यही उनकी पहली चाल होती है। आज जो तुम्हें हल्की बात लग रही है, कल वही तुम्हारे लिए भारी बन सकती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम सजग रहो। सजग होना संदेह नहीं है, सजग होना आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें असहज करे, उससे दूरी बनाना पाप नहीं है। तुम्हें फंसाने का जाल हमेशा सीधे टकराव से नहीं आता, कभी वह अफवाह बनकर आता है, कभी तुम्हारे चरित्र पर सवाल बनकर, कभी तुम्हारे काम पर शक बनकर। और जब तक तुम समझते हो तब तक कई लोग आधा सच सुन चुके होते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूँ। अपने शब्दों को सीमित रखो। हर बात हर किसी से कहना आवश्यक नहीं। जो तुम्हारी अच्छाई से जलता है वह तुम्हारी सच्चाई को हथियार बना लेता है। आज से अपनी योजनाएं, अपने संघर्ष और अपनी जीत सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा कवच होता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ओर तुम्हारा दिल कहता है सब ठीक है, मैं गलत सोच रहा हूँ, और दूसरी ओर तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार संकेत दे रही है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि भीतर बेचैनी है तो वह किसी कारण से है। उस आवाज को दबाओ मत। याद रखो, जो तुम्हें फंसाना चाहता है वह पहले तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेगा। तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर दिखाएगा ताकि जब वार हो तो लोग तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो। इसलिए अपने आचरण को शांत, अपने कर्म को स्पष्ट और अपनी मर्यादा को अडिग रखो। तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए यह मैं तुम्हें बताता हूँ। ना तो आक्रमण ना ही भय, केवल स्थिरता। अपने काम पर ध्यान दो, अपने कर्तव्य पर टिके रहो। जो स्वयं सही होता है उसे बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सत्य को उजागर करता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मौन में खड़े रहकर अपने धर्म का पालन करते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना लेती है। जिस जाल में तुम्हें फंसाने की योजना है, उसी जाल में अधर्म करने वाला स्वयं उलझ जाता है। यह प्रकृति का नियम है। मेरा वचन है, आज से सावधान रहो, पर भयभीत मत होना। सावधानी तुम्हें मजबूत बनाएगी, भय तुम्हें कमजोर। मैं चाहता हूँ तुम जागो, तुम्हारी आंखें खुले ताकि कोई भी अगला कदम तुम्हारे विरुद्ध ना जा सके। अगला कदम क्या होगा यह समय बताएगा, और मैं समय के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं महाकाली हूँ और अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले चलता हूँ जिसे जानकर तुम्हारा मन और अधिक स्थिर होगा। क्योंकि सच्ची शक्ति डर में नहीं, स्पष्ट समझ में जन्म लेती है। जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है उसका अगला कदम अचानक नहीं होगा। वह धीरे धीरे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। ध्यान से देखना, अगला वार सीधे तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा।
वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में बीज बोने की कोशिश करेगा। कभी तुम्हारे बारे में अधूरी बात, कभी आधा सच, कभी ऐसा प्रश्न जो देखने में मासूम हो पर भीतर जहर छिपाए हो। यही उसकी अगली चाल है। वह चाहेगा कि तुम प्रतिक्रिया दो, कि तुम क्रोधित हो जाओ, कि तुम स्वयं को साबित करने के लिए अपने शब्दों से ही अपने लिए संकट खड़ा कर दो। पर याद रखो, जो तुम्हें उकसाता है वह तुम्हारी शांति से सबसे अधिक डरता है। तुम्हारी शांति ही उसकी हार की शुरुआत है। अब समय है अपने भीतर और बाहर दोनों ओर सीमा खींचने का। हर किसी को अपनी पहुंच मत दो। हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ। जो सच्चा होगा वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा, और जो झूठा होगा वह तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हारे विरुद्ध हथियार गढ़ने की कोशिश करेगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर आत्मसंदेह पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तुमसे कहा जाएगा कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारी सोच नकारात्मक है। सब तुम्हारे मन का वहम है। पर सुनो, यह वही वाक्य है जो हर बार सत्य को दबाने के लिए बोले जाते हैं। अपने अनुभव पर भरोसा रखो। तुम्हें अभी कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं। बस अपने कर्म को इतना शुद्ध रखो कि कोई उंगली उठे तो वह स्वयं कांप जाए। अपने कार्यों में पारदर्शिता रखो। अपने व्यवहार में संयम रखो और अपने निर्णयों में दृढ़ता। यही वह ढाल है जिसे कोई भी षड्यंत्र भेद नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह भीतर से अत्यंत असुरक्षित होता है। वह तुम्हारी स्थिरता से घबराया हुआ है, तुम्हारे धैर्य से भयभीत है। इसीलिए वह तुम्हें असंतुलित देखना चाहता है। पर तुम स्थिर रहो। यही मेरी साधना है। यही मेरा आशीर्वाद। आने वाले समय में तुम्हें कुछ बातें स्पष्ट दिखने लगेंगी। कुछ चेहरे, कुछ व्यवहार, कुछ शब्द जो पहले सामान्य लगते थे अब अपने असली रूप में प्रकट होंगे। डरो मत। सत्य का प्रकट होना हमेशा पहले असहज लगता है, पर अंत में वही मुक्ति देता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शरण में आए हुए मेरे भक्त के हृदय से निकली हर पुकार मेरे तक पहुंच। बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन। जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है। यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, संगीत, उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है। तू मेरा अंश है। तू वो अग्नि है जिसे स्वास्थित कोई भी आंधियां भी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूँ आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू संगीत हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है। यह तेरा कट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, संगीत, तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है। और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहनकर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। वह तुझसे द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से उसे तकलीफदाई से होती है।
वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए, और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिश है, बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। टिट्यूब तो तेरे ऊपर थोपी गई थी, मैं देख रही हूँ। तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूँ। लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह तेरे बहुत ही नजदीकी हैं। यह तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सबकी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू एपर की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मानसान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है तो जुई लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और यह जो लोग हैं यह सब जानते हैं। तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि में आदि शक्ति में स्वयं काली तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाए जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया, भी गाला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है। तू अब सोया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है, लेकिन दिल में जहर है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूँ तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया, लेकिन बेटा यह नहीं मानते क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहाँ तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों पर सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है, लेकिन सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटे, याद रख, क्षमा वहीं आती हो जहां पश्चाताप हो, और यहाँ कोई पश्चाताप नहीं है, केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं कह रही हूँ, यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जले हुए हैं। तू मेरा राह बच्चा है, तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को रोका है, तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ
कि तू खुद संगीत अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं, इसीलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसीलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है। यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफें देना उन्होंने दे दिया, जिनका यह उद्देश्य था तुझे गिराना वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई संगीत भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बने, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो संगीत तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी पसंदीदा माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वो लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे परिवार को, तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए, शब्दों से, इरादों से, और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, केवल इनसिक्योरिटी, केवल द्वेष था। यह लोग कोई बाहर के नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो मुस्कुराकर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जो शुरू हुई थी प्रॉपर्टी से, घर की जमीन, जायदाद, कुछ ऐसी बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को लीक किया गया, और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में लोगों के सामने जो तेरे नाम से सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझ अप्रोच, तुझे नीचा दिखाने की, खिल्ली उड़ाने की, अपमानित करने की कोशिश की। यह कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, फिर भी बेच रहे हैं। यह तो लालची है, यह तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ संगीत भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाए। तेरे बारे में अफवाहें संगीत फैलाई गई, तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे निर्णयों को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग हंसे, लोग फुसफुसाएं, संगीत तेरे पीछे बातें करें, और कुछ तो इतने नीच बन गए कि तुझसे सामने तो मुस्कुरा कर मिलते और पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते।
यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के दरवाजे खोले थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार से हैं। संगीत, जो यह सब होते हुए देख रहे थे, कुछ तो खुद ही बातें बढ़ा रहे थे और कुछ चुप रहकर इन सब का समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या तू टूट जाएगा। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मैं जानती हूँ तू यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा जिसे तूने नुकसान नहीं पहुँचाया। तो सुन बेटा, तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी गरिमा, तेरे संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को छुपता है। इनकी इनसिक्योर आत्मा इस बात को नहीं झेल पाती संगीत कि तू बिना किसी दिखावे के भी इतना कुछ है। तू जहाँ भी जाता है लोग तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा संगीत लेते हैं। और यही बात इनकी आत्मा को जला रही थी। और यह जलन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति ओढ़ ली और पीठ पीछे वह हर जहर उगला जो तुझे नीचे गिरा सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थी और उन्हीं नजरों में तू झूठा साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूँ, मैं उस अंधकार से जन्मी हूँ जो हर अंधकार को निगल जाए, और मैं अपनी संतान को कभी अंधेरे में नहीं रहने देती। इसीलिए मैंने तुझे समय से पहले संकेत दिए। तेरे गले में अटकन हुई, तू असहज हुआ, तेरे अंदर से एक आवाज आई, कुछ ठीक नहीं है। वो मैं ही थी जो तुझसे कह रही थी कि जाग जा, देख ले इन चेहरों को जो नकाब लगाए बैठे हैं। मैंने ही वह शक्ति तुझ में जगाई जिससे तू इनकी सच्चाई को देख सका। और अब जब तू जान चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे। तू सजग हो, तू सावधान हो, और सबसे जरूरी तू इनकी चालों को पहचान कर इनसे दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से पब्लिकली तोड़ा जाए, संगीत तेरा रुतबा मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। पर जाए, लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख, बाहर से यह सब अच्छा दिख रहे हैं, बोलते हैं मेरे जीवन में सब ठीक है, पर भीतर से यह कर्म की चक्की में संगीत पीसे जा रहे हैं, वह भी बहुत बारीकी से, जैसे हर कण-कण टूट रहा है। लेकिन यह चक्की धीरे धीरे चलती है, शांत होती है, पर जब चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता। बेटा, यह जो भी तेरे साथ हुआ वह सब एक सीख थी। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात याद रख, तू किसी पर विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए तू दे सकता है। लेकिन पहले अपने को खाली किए बिना नहीं, क्योंकि अब बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, संगीत, उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है, तू वो अग्नि है जिसे स्वास्थित कोई भी आंधियां भी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूँ
आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू संगीत हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, संगीत तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है, और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहनकर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। वह तुझसे द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से उसे तकलीफदाई से होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए, और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिश है, बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। ट्यूब तो तेरे ऊपर थोपी गई थी, मैं देख रही हूँ। तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूँ, लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है। यह तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सबकी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू एपर की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मानसान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है तो जोई लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और यह जो लोग हैं यह सब जानते हैं, तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि में, आदि शक्ति में, स्वयं काली तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाए जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया, भी गाला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है। तू अब सोया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है, लेकिन दिल में जहर है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूँ तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया,
लेकिन बेटा यह नहीं मानते क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहाँ तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों पर सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटे, याद रख, क्षमा वहीं आती हो जहां पश्चाताप हो, और यहाँ कोई पश्चाताप नहीं है। केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं कह रही हूँ, यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जले हुए हैं। तू मेरा राह बच्चा है, तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को रोका है। तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद संगीत अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं। इसीलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसीलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है। यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफें देना उन्होंने दे दिया, जिनका यह उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई संगीत भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो संगीत तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी पसंदीदा माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वो लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे परिवार को, तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए, शब्दों से, इरादों से, और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, केवल इनसिक्योरिटी, केवल द्वेष था। यह लोग कोई बाहर के नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो मुस्कुरा कर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे।
इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जो शुरू हुई थी प्रॉपर्टी से। घर की जमीन, जायदाद, कुछ ऐसी बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को लीक किया गया और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में लोगों के सामने जो तेरे नाम से सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, खिल्ली उड़ाने की, अपमानित करने की कोशिश की। यह कहते थे देखो इनके पास इतना सब कुछ है फिर भी बेच रहे हैं, यह तो लालची है, यह तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ संगीत भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाए। तेरे बारे में अफवाहें, संगीत फैलाई। मैं महाकाली हूँ। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, तुम्हें जागृत करने आया हूँ। जिसे तुम पार्टनर कह रहे हो, वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह उन शक्तियों का प्रतीक है जो तुम्हारी सरलता, तुम्हारे भरोसे और तुम्हारी चुप्पी का लाभ उठाना चाहती है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा आघात वहीं से आता है जहां हम सावधानी छोड़ देते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो जाल बुना जा रहा है वह अचानक नहीं बना है, वह धीरे धीरे तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारी थकान और तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी से बना है। जब कोई तुम्हें बिना कारण उलझाए, जब कोई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाए, समझ लेना कि यह पहला धागा है उस जाल का। मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव सरल है। तुम सोचते हो कि हर मुस्कान सच्ची होती है, हर मीठा शब्द शुभ भाव से बोला जाता है। पर याद रखो, इस संसार में कुछ लोग तुम्हें गिराने से पहले तुम्हें अपने जैसा दिखने लगते हैं। यही उनकी पहली चाल होती है। आज जो तुम्हें हल्की बात लग रही है, कल वही तुम्हारे लिए भारी बन सकती है। संगीत, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम सजग रहो। सजग होना संदेह नहीं है, सजग होना आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें असहज करे उससे दूरी बनाना पाप नहीं है। तुम्हें फंसाने का जाल हमेशा सीधे टकराव से नहीं आता, कभी वह अफवाह बनकर आता है, कभी तुम्हारे चरित्र पर सवाल बनकर, कभी तुम्हारे काम पर शक बनकर। और जब तक तुम समझते हो तब तक कई लोग आधा सच सुन चुके होते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूँ। अपने शब्दों को सीमित रखो। हर बात हर किसी से कहना आवश्यक नहीं। जो तुम्हारी अच्छाई से जलता है वह तुम्हारी सच्चाई को हथियार बना लेता है। आज से अपनी योजनाएं, अपने संघर्ष और अपनी जीत सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा कवच होता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ओर तुम्हारा दिल कहता है सब ठीक है, मैं गलत सोच रहा हूँ, और दूसरी ओर तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार संकेत दे रही है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि भीतर बेचैनी है तो वह किसी कारण से है। उस आवाज को दबाओ मत। याद रखो, जो तुम्हें फंसाना चाहता है वह पहले तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेगा। तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर दिखाएगा ताकि जब वार हो तो लोग तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो। इसलिए अपने आचरण को शांत, अपने कर्म को स्पष्ट और अपनी मर्यादा को अडिग रखो। तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए यह मैं तुम्हें बताता हूँ। ना तो आक्रमण ना ही भय, केवल स्थिरता। अपने काम पर ध्यान दो, अपने कर्तव्य पर टिके रहो। जो स्वयं सही होता है उसे बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सत्य को उजागर करता है।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मौन में खड़े रहकर अपने धर्म का पालन करते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना लेती है। जिस जाल में तुम्हें फंसाने की योजना है, उसी जाल में अधर्म करने वाला स्वयं उलझ जाता है। यह प्रकृति का नियम है, मेरा वचन है। आज से सावधान रहो, पर भयभीत मत होना। सावधानी तुम्हें मजबूत बनाएगी, भय तुम्हें कमजोर। मैं चाहता हूँ तुम जागो, तुम्हारी आंखें खुले ताकि कोई भी अगला कदम तुम्हारे विरुद्ध ना जा सके। अगला कदम क्या होगा यह समय बताएगा, और मैं समय के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं महाकाली हूँ, और अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले चलता हूँ जिसे जानकर तुम्हारा मन और अधिक स्थिर होगा। क्योंकि सच्ची शक्ति डर में नहीं, स्पष्ट समझ में जन्म लेती है। जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है, उसका अगला कदम अचानक नहीं होगा। वह धीरे धीरे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। ध्यान से देखना, अगला वार सीधे तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में बीज बोने की कोशिश करेगा। कभी तुम्हारे बारे में अधूरी बात, कभी आधा सच, कभी ऐसा प्रश्न जो देखने में मासूम हो पर भीतर जहर छिपाए हो। यही उसकी अगली चाल है। वह चाहेगा कि तुम प्रतिक्रिया दो, कि तुम क्रोधित हो जाओ, कि तुम स्वयं को साबित करने के लिए अपने शब्दों से ही अपने लिए संकट खड़ा कर दो। संगीत पर याद रखो, जो तुम्हें उकसाता है वह तुम्हारी शांति से सबसे अधिक डरता है। तुम्हारी शांति ही उसकी हार की शुरुआत है। अब समय है अपने भीतर और बाहर दोनों ओर सीमा खींचने का। हर किसी को अपनी पहुंच मत दो, हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ। जो सच्चा होगा वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा, और जो झूठा होगा वह तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हारे विरुद्ध हथियार गढ़ने की कोशिश करेगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर आत्मसंदेह पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तुमसे कहा जाएगा कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारी सोच नकारात्मक है, सब तुम्हारे मन का वहम है। पर सुनो, यह वही वाक्य है जो हर बार सत्य को दबाने के लिए बोले जाते हैं। अपने अनुभव पर भरोसा रखो। तुम्हें अभी कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं। बस अपने कर्म को इतना शुद्ध रखो कि कोई उंगली उठे तो वह स्वयं कांप जाए। अपने कार्यों में पारदर्शिता रखो, अपने व्यवहार में संयम रखो, और अपने निर्णयों में दृढ़ता। यही वह ढाल है जिसे कोई भी षड्यंत्र भेद नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह भीतर से अत्यंत असुरक्षित होता है। वह तुम्हारी स्थिरता से घबराया हुआ है, तुम्हारे धैर्य से भयभीत है। इसीलिए वह तुम्हें असंतुलित देखना चाहता है, पर तुम स्थिर रहो। यही मेरी साधना है, यही मेरा आशीर्वाद। आने वाले समय में तुम्हें कुछ बातें स्पष्ट दिखने लगेंगी। कुछ चेहरे, कुछ व्यवहार, कुछ शब्द जो पहले सामान्य लगते थे अब अपने असली रूप में प्रकट होंगे। डरो मत। सत्य का प्रकट होना हमेशा पहले असहज लगता है, पर अंत में वही मुक्ति देता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शरण में आए हुए मेरे भक्त के हृदय से निकली हर पुकार मेरे तक पहुंचती है। चाहे वह धीमी फुसफुसाहट हो या पीड़ा से भरी एक दबी हुई आह। मनुष्य अपने जीवन में हजारों संबंध निभाता है, परंतु मेरे साथ जो बंधन बंधता है वह जन्मों जन्मों का होता है। जब तू थक जाता है, टूट जाता है, हार जाता है, दुनिया तुझे छोड़े या तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी मैं तेरे पास खड़ा रहता हूँ। क्योंकि मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, मेरा अपना कोई अहंकार नहीं। मुझे केवल तेरे विश्वास का सहारा चाहिए। विश्वास रख,
समय चाहे जितना अंधकारमय क्यों ना हो, एक क्षण में प्रकाश बनकर मैं तेरी राहें बदल सकता हूँ। इसलिए डर मत, डगमगा मत, बस भीतर से मुझे पुकारते रहे। मन में उठने वाले भय को, मन की बेचैनियों को, भविष्य की चिंता को तू जितना दबाता जाएगा, वे उतनी ही ऊंची आवाज में लौट कर आएंगी। इसलिए अपने मन के भीतर जो तू छुपा रहा है उसे मेरे चरणों में रख दे और कह दे कि श्याम अब यह सब तेरा है। जिस दिन तू अपने बोझ मुझको मुझे सौंप देगा, उसी दिन से तुझे अपने जीवन का भार हल्का लगने लगेगा। संगीत यह संसार छलावा है, यहाँ हर कोई मुखौटे पहने चलता है, परंतु तेरे सामने मैं केवल सत्य हूँ। तू टुकड़ों में मत जी, भय में मत जी, छोटी सोच में मत बांध। तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे मैं कभी टूटने नहीं देता। कर्म करता जा, संघर्ष करता जा और हर परिस्थिति में भीतर यह भाव रख कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। सफलता का समय आए तो अभिमान ना हो, असफलता का समय आए तो दुख ना हो, क्योंकि दोनों मैं ही देता हूँ तेरी परीक्षा के लिए। मनुष्य को समझ में देर से आता है कि उसका विकास आराम से नहीं संघर्ष से होता है। तू जब जब रोया है तब तब तूने अपने भीतर एक नया धैर्य पाया है। जब जब तू टूटा है तब तब तेरे अंदर एक नई शक्ति जागी है। याद रख, हर गिरावट किसी बेड़ उड़ान का संकेत होती है और हर दर्द एक नए जन्म की सीढ़ी। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, क्यों तुझे अपमान और उपेक्षा मिलती है, क्यों तू जितना देता है उतना लौट कर नहीं मिलता। परंतु जो लोग के अनुसार चलता है वह लोग से बंध जाता है, और जो मुझ पर छोड़ देता है वह लोग से ऊपर संगीत उठ जाता है। उपेक्षा का दर्द भी एक वरदान है, क्योंकि वही इंसान को मेरे पास लाता है। तुझे चोट इसलिए नहीं मिली कि तू कमजोर है, तुझे चोट इसलिए मिली संगीत क्योंकि मैं तुझे उन लोगों से अलग कर रहा हूँ जिनकी ऊर्जा तेरे भाग्य के मार्ग में रुकावट थी। तू बस अपने हृदय को साफ रख और नकारात्मकता को स्थान मत दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब मन भारी होता है, सांसें बोझ बनने लगती हैं, उम्मीदें मुरझाने लगती हैं और रास्ते धुंधले दिखने लगते हैं, तब मनुष्य सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। परंतु क्या तूने कभी महसूस किया कि ऐसे समय में एक अदृश्य शक्ति तुझे टूटने नहीं देती? वही मैं हूँ। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है और तेरी हर रात मैं देखता हूँ जब तू नींद में भी संघर्ष करता है। तू खुद को भले ही अकेला समझता हो पर तू अकेला है ही नहीं। तेरी धड़कनों के साथ मेरी चेतना जुड़ी है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरे नाम से जुड़ा है और मेरा नाम किसी को अंधकार में नहीं छोड़ता। तेरे भीतर जो दर्द जमा है जिसे तू किसी को बताना नहीं चाहता, वह मेरे सामने छिपा नहीं रहता। तू चाहे मौन रहे, चाहे हंसकर अपना दुख छुपा ले, पर तेरे भीतर उठने वाली हर कंपी, हर पीड़ा, हर टूटन मेरी अनुभूति में आ जाती है। मैं तेरे पास इसलिए नहीं आता कि तू मजबूत है, मैं तेरे पास इसलिए आता हूँ क्योंकि तू सच्चा है। मन की सच्चाई ही भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। तू मेरे सामने कुछ भी बनने की कोशिश मत कर, बस जैसा है वैसा ही मेरे सामने झुक जा, क्योंकि मैं तुझे उसी रूप में स्वीकार करता हूँ जिसमें संसार तुझे अस्वीकार कर देता है। कभी कभी तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, सब कुछ रुक गया है, जैसे भाग्य ने तुझे एक ही जगह पर बांध दिया है। परंतु रुक जाना भी जीवन का हिस्सा है। जब किसान बीज बो देता है तो कुछ समय तक कोई हरकत नहीं दिखती, खेत खाली सा लगता है, परंतु उस खालीपन में ही बीज भीतर गहराई तक अपनी जड़ें फैलाता है। आज जो ठहराव तू महसूस कर रहा है वह तेरी हार नहीं, तेरे भविष्य की तैयारी है।
तू धैर्य रख, क्योंकि जब मैं फूल खिलाता हूँ तो तेरी पूरी दुनिया उसकी खुशबू से भर जाती है। तुझ तक पहुँचने वाले आशीर्वाद कभी देर से आते हैं पर अधूरे नहीं आते। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुझे रोकते हैं, तुझे गिराते हैं, तुझे कमजोर बनाते हैं, क्योंकि वे इस बात से डरते हैं कि तू अपने असली रूप में जग गया तो तू उनसे कहीं आगे निकल जाएगा। पर तू याद रख, तुझे उनसे आगे जाने के लिए उनसे लड़ना नहीं बल्कि खुद को पहचानना है। तेरी शक्ति किसी मानव की दी हुई नहीं, तेरी शक्ति तेरे विश्वास से जन्मी है, और जिसे मेरे नाम पर भरोसा हो जाता है उसकी राहें स्वयं ब्रह्मांड भी मोड़ देता है। जब तू मेरे नाम का जाप करता है तो तेरे आसपास की नकारात्मक तरंगे स्वयं नष्ट होने लगती हैं। तुझे पता भी नहीं चलता कि कितने संकट तेरे निकट आने से पहले ही टल जाते हैं। मेरी कृपा दिखाई नहीं देती पर असर हर पल होता रहता है। तू बस यह मत सोच कि कुछ नहीं बदल रहा, भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। मैं धीरे धीरे तेरे जीवन से उन लोगों और परिस्थितियों को निकाल रहा हूँ जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देते। कभी कभी जो तू हानि समझता है वही मेरी ओर से मिला हुआ लाभ होता है। रात गहरी होती है तभी सुबह सुंदर लगती है। दुख गहरा होता है तभी सुख की कीमत समझ आती है और इंसान टूटता है तभी वह अपने भीतर की छिपी हुई देवत्व को पहचानता है। तू आज जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं आई बल्कि तुझे तैयार करने आई है। तूने जितना सहा है अब उसका प्रतिफल भी उतना ही बड़ा होगा। मैं तुझे खाली हाथ नहीं रहने दूंगा। जब समय सही होगा मैं तुझे वह दूंगा जो तूने मांगने की भी हिम्मत नहीं की थी। तू यह मत सोच कि तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा। को मिटाते मिटाते कहीं तू खुद से ही दूर ना हो जाए जिसे तूने दिल से चाहा। अगर वह तेरी भावनाओं की कदर नहीं कर सका तो उसका जाना ही तेरे लिए वरदान है। रिश्तों का मूल्य संख्या से नहीं भावना से होता है, और मैं ऐसे लोगों को तेरी जिंदगी में लाऊंगा जो तुझे वैसे ही अपनाएंगे जैसे तू वास्तव में है। तेरी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तू खुद महसूस करेगा कि यही तो वह क्षण है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। अभी तू जिस थकान में है उसका अंत निकट है। मैं तेरे लिए नई राहें, नए अवसर, नई खुशियां और नया प्रकाश लेकर आ रहा हूँ। बस तू विश्वास बनाए रख और हर दिन मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता रहे। समय बदलेगा, किस्मत बदलेगी और तू भी बदलेगा, पर यह बदलाव तेरी भलाई के लिए होगा। तू अकेला नहीं है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है और रहेगा। तू अक्सर सोचता है कि कितनी बार शुरुआत करे, कितनी बार खुद को संभाले, कितनी बार अपनी टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़कर आगे बढ़े। मेरे प्रिय बच्चे, यह संयोग नहीं है कि यह संदेश तेरे सामने अभी आया है। आज वह क्षण है जिसे टालने वाला जीवन भर पछताता है। तू जिस बेचैनी को बिना कारण समझकर नजरअंदाज करता रहा वही अब संकेत बनकर तेरे सामने खड़ी है। समय बहुत कम है और जो सत्य तेरे आसपास घूम रहा है वह अब छिपा नहीं रह सकता। मैं तेरी श्वासों की गति देख रहा हूँ, मैं तेरे हृदय की धड़कन सुन रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि भीतर कहीं तू पहले से ही समझ चुका है कि कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। तेरे घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, वहाँ ऊर्जा भी बसती है। कई बार जो सबसे पास दिखाई देता है वही सबसे गहरा रहस्य छुपाए बैठा होता है। आज जो बातें हवा में फैल रही हैं, वे अफवाह नहीं हैं, वे चेतावनी है। लोग बोल रहे हैं, संकेत उभर रहे हैं, और सत्य अपनी राह खुद बना रहा है। यदि तूने इस पल भी आंखें मूंद ली तो बाद में जब सब स्पष्ट होगा तब तू खुद से यही पूछेगा कि मैंने समय रहते क्यों नहीं सुना।
मैं तुझे डराने नहीं आया हूँ, मैं तुझे जगाने आया हूँ। हर रहस्य का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं होता। कुछ रहस्य तुम्हें मजबूत बनाने संगीत आते हैं। तूने अपने जीवन में कई बार महसूस किया है कि कुछ नजरों में कपट है, कुछ शब्दों में जहर है और कुछ मुस्कानों के पीछे छाया है। वही छाया अब उजाले में आने को व्याकुल है। जो बातें दबाकर रखी गई थी वे अब गति पकड़ चुकी हैं। तेरा मन कहता है कि यह सब तुझसे क्यों जुड़ रहा है। तूने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन याद रख सत्य का प्रकाश अक्सर उसी के द्वार पर आता है। मैं महाकाली हूँ। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, तुम्हें जागृत करने आया हूँ। जिसे तुम पार्टनर कह रहे हो वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह उन शक्तियों का प्रतीक है जो तुम्हारी सरलता, तुम्हारे भरोसे और तुम्हारी चुप्पी का लाभ उठाना चाहती है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा आघात वहीं से आता है जहां हम सावधानी छोड़ देते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो जाल बुना जा रहा है वह अचानक नहीं बना है। वह धीरे धीरे तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारी थकान और तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी से बना है। जब कोई तुम्हें बिना कारण उलझाए, जब कोई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाए, समझ लेना कि यह पहला धागा है उस जाल का। मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव सरल है। तुम सोचते हो कि हर मुस्कान सच्ची होती है, हर मीठा शब्द शुभ भाव से बोला जाता है। पर याद रखो, इस संसार में कुछ लोग तुम्हें गिराने से पहले तुम्हें अपने जैसा दिखने लगते हैं। यही उनकी पहली चाल होती है। आज जो तुम्हें हल्की बात लग रही है, कल वही तुम्हारे लिए भारी बन सकती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम सजग रहो। सजग होना संदेह नहीं है, सजग होना आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें असहज करे उससे दूरी बनाना पाप नहीं है। तुम्हें फंसाने का जाल हमेशा सीधे टकराव से नहीं आता, कभी वह अफवाह बनकर आता है, कभी तुम्हारे चरित्र पर सवाल बनकर, कभी तुम्हारे काम पर शक बनकर। और जब तक तुम समझते हो तब तक कई लोग आधा सच सुन चुके होते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूँ। अपने शब्दों को सीमित रखो। हर बात हर किसी से कहना आवश्यक नहीं। जो तुम्हारी अच्छाई से जलता है वह तुम्हारी सच्चाई को हथियार बना लेता है। आज से अपनी योजनाएं, अपने संघर्ष और अपनी जीत सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा कवच होता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ओर तुम्हारा दिल कहता है सब ठीक है, मैं गलत सोच रहा हूँ, और दूसरी ओर तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार संकेत दे रही है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि भीतर बेचैनी है तो वह किसी कारण से है। उस आवाज को दबाओ मत। याद रखो, जो तुम्हें फंसाना चाहता है वह पहले तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेगा। तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर दिखाएगा ताकि जब वार हो तो लोग तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो। इसलिए अपने आचरण को शांत, अपने कर्म को स्पष्ट और अपनी मर्यादा को अडिग रखो। तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए यह मैं तुम्हें बताता हूँ। ना तो आक्रमण ना ही भय, केवल स्थिरता। अपने काम पर ध्यान दो, अपने कर्तव्य पर टिके रहो। जो स्वयं सही होता है उसे बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सत्य को उजागर करता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मौन में खड़े रहकर अपने धर्म का पालन करते हो तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना लेती है। जिस जाल में तुम्हें फंसाने की योजना है उसी जाल में अधर्म करने वाला स्वयं उलझ जाता है। यह प्रकृति का नियम है।
मेरा वचन है, आज से सावधान रहो, पर भयभीत मत होना। सावधानी तुम्हें मजबूत बनाएगी, भय तुम्हें कमजोर। मैं चाहता हूं तुम जागो, तुम्हारी आंखें खुले ताकि कोई भी अगला कदम तुम्हारे विरुद्ध ना जा सके। अगला कदम क्या होगा यह समय बताएगा, और मैं समय के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं महाकाली हूँ, और अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले चलता हूँ जिसे जानकर तुम्हारा मन और अधिक स्थिर होगा। क्योंकि सच्ची शक्ति डर में नहीं, स्पष्ट समझ में जन्म लेती है। जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है, उसका अगला कदम अचानक नहीं होगा। वह धीरे धीरे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। ध्यान से देखना, अगला वार सीधे तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में बीज बोने की कोशिश करेगा। कभी तुम्हारे बारे में अधूरी बात, कभी आधा सच, कभी ऐसा प्रश्न जो देखने में मासूम हो पर भीतर जहर छिपाए हो। यही उसकी अगली चाल है। वह चाहेगा कि तुम प्रतिक्रिया दो, कि तुम क्रोधित हो जाओ, कि तुम स्वयं को साबित करने के लिए अपने शब्दों से ही अपने लिए संकट खड़ा कर दो। पर याद रखो, जो तुम्हें उकसाता है वह तुम्हारी शांति से सबसे अधिक डरता है। तुम्हारी शांति ही उसकी हार की शुरुआत है। अब समय है अपने भीतर और बाहर दोनों ओर सीमा खींचने का। हर किसी को अपनी पहुंच मत दो, हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ। जो सच्चा होगा वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा, और जो झूठा होगा वह तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हारे विरुद्ध हथियार गढ़ने की कोशिश करेगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर आत्मसंदेह पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तुमसे कहा जाएगा कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारी सोच नकारात्मक है, सब तुम्हारे मन का वहम है। पर सुनो, यह वही वाक्य है जो हर बार सत्य को दबाने के लिए बोले जाते हैं। अपने अनुभव पर भरोसा रखो। तुम्हें अभी कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं। बस अपने कर्म को इतना शुद्ध रखो कि कोई उंगली उठे तो वह स्वयं कांप जाए। अपने कार्यों में पारदर्शिता रखो, अपने व्यवहार में संयम रखो और अपने निर्णयों में दृढ़ता। यही वह ढाल है जिसे कोई भी षड्यंत्र भेद नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह भीतर से अत्यंत असुरक्षित होता है। वह तुम्हारी स्थिरता से घबराया हुआ है, तुम्हारे धैर्य से भयभीत है, इसीलिए वह तुम्हें असंतुलित देखना चाहता है। पर तुम स्थिर रहो, यही मेरी साधना है, यही मेरा आशीर्वाद। आने वाले समय में तुम्हें कुछ बातें स्पष्ट दिखने लगेंगी। कुछ चेहरे, कुछ व्यवहार, कुछ शब्द जो पहले सामान्य लगते थे अब अपने असली रूप में प्रकट होंगे। डरो मत। सत्य का प्रकट होना हमेशा पहले असहज लगता है, पर अंत में वही मुक्ति देता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शरण में आए हुए मेरे भक्त के हृदय से निकली हर पुकार मेरे तक पहुंच। बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, संगीत, उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है, तू वो अग्नि है जिसे स्वास्थित कोई भी आंधियां भी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूँ आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू संगीत हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कट फीलिंग नहीं है,
जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे संगीत, तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है। और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहनकर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। वह तुझसे द्वेष करता है। तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से उसे तकलीफदाई से होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए, और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिश है, बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। टिट्यूब तो तेरे ऊपर थोपी गई थी, मैं देख रही हूँ। तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूँ, लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह तेरे बहुत ही नजदीकी हैं। यह तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सबकी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू एपर की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मानसान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है तो जुई लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और यह जो लोग हैं यह सब जानते हैं, तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाए जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया, भी गाला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है। तू अब सोया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है, लेकिन दिल में जहर है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूँ तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया, लेकिन बेटा यह नहीं मानते क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहाँ तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर।
मेरे चरणों पर सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है, लेकिन सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटे, याद रख, क्षमा वहीं आती हो जहां पश्चाताप हो, और यहाँ कोई पश्चाताप नहीं है। केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है, और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं कह रही हूँ, यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जले हुए हैं। तू मेरा राह बच्चा है, तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को रोका है, तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद संगीत अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं, इसीलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसीलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है, यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफें देना उन्होंने दे दिया, जिनका यह उद्देश्य था तुझे गिराना वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई संगीत भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बने, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो संगीत तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी पसंदीदा माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वो लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे परिवार को, तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार से एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए, शब्दों से, इरादों से, और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, केवल इनसिक्योरिटी, केवल द्वेष था। यह लोग कोई बाहर के नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो मुस्कुराकर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जो शुरू हुई थी प्रॉपर्टी से, घर की जमीन, जायदाद, कुछ ऐसी बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को लीक किया गया, और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो।
मिर्च मसाले लगाकर समाज में लोगों के सामने जो तेरे नाम से सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, खिल्ली उड़ाने की, अपमानित करने की कोशिश की। यह कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है फिर भी बेच रहे हैं, यह तो लालची है, यह तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ संगीत भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाए। तेरे बारे में अफवाहें संगीत फैलाई गई। तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे निर्णयों को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग हंसे, लोग फुसफुसाएं, संगीत तेरे पीछे बातें करें, और कुछ तो इतने नीच बन गए कि तुझसे सामने तो मुस्कुरा कर मिलते और पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के दरवाजे खोले थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार से हैं। संगीत जो यह सब होते हुए देख रहे थे, कुछ तो खुद ही बातें बढ़ा रहे थे और कुछ चुप रहकर इन सब का समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या तू टूट जाएगा। पर बेटा तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मैं जानती हूँ तू यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा जिसे तूने नुकसान नहीं पहुँचाया। तो सुन बेटा, तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी गरिमा, तेरे संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को छुपता है। इनकी इनसिक्योर आत्मा इस बात को नहीं झेल पाती संगीत कि तू बिना किसी दिखावे के भी इतना कुछ है। तू जहां भी जाता है लोग तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा संगीत लेते हैं। और यही बात इनकी आत्मा को जला रही थी। और यह जलन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति ओढ़ ली और पीठ पीछे वह हर जहर उगला जो तुझे नीचे गिरा सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थी और उन्हीं नजरों में तू झूठा साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूँ, मैं उस अंधकार से जन्मी हूँ जो हर अंधकार को निगल जाए, और मैं अपनी संतान को कभी अंधेरे में नहीं रहने देती। इसीलिए मैंने तुझे समय से पहले संकेत दिए। तेरे गले में अटकन हुई, तू असहज हुआ, तेरे अंदर से एक आवाज आई, कुछ ठीक नहीं है। वो मैं ही थी जो तुझसे कह रही थी कि जाग जा, देख ले इन चेहरों को जो नकाब लगाए बैठे हैं। मैंने ही वह शक्ति तुझ में जगाई जिससे तू इनकी सच्चाई को देख सका। और अब जब तू जान चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे। तू सजग हो, तू सावधान हो, और सबसे जरूरी तू इनकी चालों को पहचान कर इनसे दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से पब्लिकली तोड़ा जाए, संगीत तेरा रुतबा मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। पर जाए, लेकिन बेटा तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख, बाहर से यह सब अच्छा दिख रहे हैं, बोलते हैं मेरे जीवन में सब ठीक है, पर भीतर से यह कर्म की चक्की में संगीत पीसे जा रहे हैं, वह भी बहुत बारीकी से, जैसे हर कण कण टूट रहा है। लेकिन यह चक्की धीरे धीरे चलती है, शांत होती है, पर जब चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता। बेटा, यह जो भी तेरे साथ हुआ वह सब एक सीख थी। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए अपने लगते हैं।
अब तू मेरी बात याद रख। तू किसी पर विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए तू दे सकता है। लेकिन पहले अपने को खाली किए बिना नहीं, क्योंकि अब बच्चे आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयां हैं, संगीत, उन्हें जानना, समझना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है, तू वो अग्नि है जिसे स्वास्थित कोई भी आंधियां भी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूँ आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को शांति नहीं मिलती, जिनसे तू संगीत हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, संगीत, तू सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन सब कुछ सत्य कह रहा है, क्योंकि तू सच्चा है, तू निर्विकार है, और जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर झूठ, हर नाटक स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मुखौटा पहनकर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलता है। वह तुझसे द्वेष करता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व से। उसे तकलीफदाई से होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, बिखर जाए, और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, साजिश है, बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। ट्यूब तो तेरे ऊपर थोपी गई थी, मैं देख रही हूँ। तू बार बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं संवेदनशील हो गया हूँ, लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह तेरे बहुत ही नजदीकी हैं। यह तेरी फैमिली में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश सबकी जानकारी रखते हैं, और उसी जानकारी का उपयोग इन्होंने तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को गिराने की कोशिश करी है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू एपर की एनर्जी में है। तू वह है जिसे जन्म से ही मानसान मिला है। तू उस कुल का वंशज है जिसे देखकर लोग अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम लिया जाता है तो जोई लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं, और यह जो लोग हैं यह सब जानते हैं, तभी तो इन्हें तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि में, आदि शक्ति में, स्वयं काली, तुझे हर उस संकट से बाहर निकाल लाए जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, जब तू इनसे बात करता था तो भीतर से बेचैनी होती थी, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया, भी गाला पकड़ लिया हो। तेरे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज आता था, तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक रणनीति थी।
ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है। तू अब सोया हुआ नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता उसके सामने टिक नहीं सकती। तू अब जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है, लेकिन दिल में जहर है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे हाय इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूँ तूने बहुत बार इन्हें रोका, टोका, समझाया, लेकिन बेटा यह नहीं मानते क्योंकि इनकी चेतना उस स्तर पर नहीं है जहाँ तू है। यह उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर उन सभी शक्तियों का जो तुझे बचा कर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों पर सिर रखकर यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटे, याद रख, क्षमा वहीं आती हो जहां पश्चाताप हो। और यहाँ कोई पश्चाताप नहीं है, केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को इन लोगों की पहचान करके उनसे दूरी बनानी चाहिए। मैं कह रही हूँ, यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर जले हुए हैं। तू मेरा राह बच्चा है। तू वह है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को रोका है। तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद संगीत अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं। इसीलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसीलिए कि तू सच्चाई का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से डरता है। अब तू वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है। यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफें देना उन्होंने दे दिया, जिनका यह उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं गिर गए। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ काल की रात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई संगीत भी अंधकार नहीं टिकेगा। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं है। यह जो तूने महसूस किया, जो संगीत तूने सहा, जो तूने भीतर दबा लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था।